I do not have a proper question to ask. Basically, I needed some guidance regarding how to treat kids in a manner so that they become good citizens, good humans, can get settled in their life properly. The overall upbringing of kids at a home. So I wanted your guidance in this regards. Can you please enlighten us on this? आप तो मुझसे वही सब कुछ करने का तरीका आप पूछ रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के और दुनिया भर के भी, पर विशेषकर हिंदुस्तान के हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि घर में उनको ऐसी परवरिश दी जाए कि वो ठीक ठाक बड़े हो जाएं और फिर सेटल हो जाएं। आप जिनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं वही आज तक सेटल नहीं हुए। वो कैसे बताएं बच्चों को सेटल करने का तरीका? प्रश्न में बड़ा भरोसा है अपने ऊपर। मैं तो ठीक हूं, मैं बच्चों का क्या करूं ये बता दीजिए आचार्य जी, थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए। मैं तो ठीक ही हूं। आप कह रहे हैं घर में क्या माहौल रखें कि बच्चों की बढ़िया परवरिश हो। घर का माहौल कौन रखेगा? आप रखेंगे। घर का माहौल वैसा ही तो होगा जैसे आप हैं। तो जैसे आप हैं वैसा घर का माहौल हो जाएगा, जैसा घर का माहौल हो जाएगा वैसे बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चों को ठीक रखना है तो फिर प्रश्न किसके बारे में होना चाहिए? अपने बारे में होना चाहिए, क्योंकि घर का माहौल तो आप ही निर्धारित करोगे। आप जैसे हो घर का माहौल ठीक वैसा रहेगा। उसकी आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ सेटल कर लिया है, अगर वो आपको बढ़िया लगता हो तो अपने बच्चों को भी वैसे ही सेटल कर लीजिए। उसमें फिर आचार्य जी की राय की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया की ओर देखिए, सब सेटल्ड ही सेटल्ड लोग दिखाई दे रहे हैं। सबको सेटलमेंट का कई कई दशकों का अनुभव है। जब आप इतना कुछ जानते ही हैं जिंदगी के बारे में, तो फिर जैसे आप जिए वैसे ही बच्चों को भी आप शिक्षा दे दें, उनको भी वैसा ही जीवन दे दें। मैं क्या बताऊंगा? और अगर आप बच्चों को वही जीवन नहीं देना चाहते जो आपने जिया है, तो सबसे पहले आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि आचार्य जी मैं जैसे जिया उसमें बताइए कहां क्या चूक रह गई। क्योंकि अगर मैंने अपनी ही चूक नहीं पकड़ी तो जो चूक मैंने करी मेरे बच्चे अभिशप्त हो जाएंगे वही चूक दोहराने के लिए, है कि नहीं? अगर अभिभावकों को यह नहीं पता कि उन्होंने जीवन में क्या क्या गलत करा है, तो उन्होंने जो कुछ करा है वही वो अपने बच्चों तक भी पहुंचा देंगे ना? पहुंचा ही नहीं देंगे। उन्होंने जो कुछ करा है उसको वो सही भी ठहराएंगे, जायज भी कहेंगे और चाहेंगे कि उनके बच्चे भी उसी चक्र को दोहराएं। यही होगा ना? तो जो अभिभावक, जो माता पिता बच्चों का भला चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपनी जिंदगी की ओर देखना होगा ना। हम कैसे जिए, हमने क्या करा। एक बार आपको स्पष्ट हो जाए आप कैसे जिए, क्या उसमें सार्थक क्या और क्या उसमें व्यर्थ था, निरर्थक, तो फिर आप अपने बच्चों को भी कुछ संदेश दे पाएंगे, कुछ सीख दे पाएंगे। अभी तो हालत ये रहती है कि ले देकर हर माँ बाप का एक उद्देश्य रहता है अपने बच्चों को लेकर, इन्हें किसी तरह सेटल करा दो। शिक्षा उन्हें क्यों दिलाई जा रही है? ताकि वो सेटल हो जाएं। कॉलेज क्यों जाना है? सेटल होने के लिए। खाना पीना क्यों है? सेटल होने के लिए।
खेलना भी क्यों है, किसी स्पोर्ट में काबिलियत क्यों हासिल करनी है, उससे भी सेटल होने में मदद मिलती है। ये तो बताइए आपका सेटलमेंट कैसा चल रहा है। वैसा ही अगर बच्चों का हो गया तो फिर, और अगर आपका अच्छा ही चल रहा है, यही आपकी धारणा है, तो फिर ठीक वैसा ही कर दीजिए बच्चों का। पर दिल ही दिल में आप जानते हैं कि अच्छा तो चल नहीं रहा, तभी आपने प्रश्न पूछा। दिल ही दिल में हर सेटल्ड आदमी जानता है कि वो गलत जगह सेटल हो गया है, जहां रुकना नहीं चाहिए था वहां रुक गया है। नदी की धार जिसको सागर तक पहुंचना चाहिए था, उसको रास्ते में ही कहीं सेटल करा दिया। चली थी धार हिमालय से, और नियति उसकी यही थी कि वो रुके सिर्फ सागर के आगोश में, लेकिन उसको सेटल करा दिया किसी रेगिस्तान में या किसी दलदल में। सब जानते हैं कि ऐसा ही हुआ है उनके साथ, क्योंकि जहां हमें रुकना चाहिए वहां हम पहुंचे कहां हैं अभी तक। सेटलमेंट का यही अर्थ होता है ना, एक अंत, एक पड़ाव, कहीं रुक जाना, कहीं थम जाना। सेटल हो जाने से यही आशय होता है ना आपका। किस जगह रुका जा सकता है? सिर्फ उस जगह जहां मंजिल हो। उससे पहले ही अगर कहीं रुक गए तो गलती हो गई ना। हम में से कोई भी जीवन की मंजिल तक पहुंचा है क्या? जब नहीं पहुंचा है तो सेटल कैसे हो गया? हमें तो चलते रहना चाहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए, पर हम मंजिल को पाने से बहुत पहले ही सेटल हो जाते हैं। नदी कहां सेटल हो गई? रेगिस्तान में। दम घुट गया ना नदी का। बच्चे हमारे शब्दों से बहुत कम सीखेंगे, वो हमारे जीवन से सीख लेते हैं। आपका जीवन अगर आजादी भरा है, हिम्मत भरा है, बुलंद है, तो बच्चों को सीख मिल गई आपसे, और बड़ी सुंदर सीख मिल गई। और अगर आपके जीवन में डर है, जल्दी से एक घोंसला बना लेने का और उसमें छुप जाने का, यही आपका सारा प्लान है, यही अरमान और यही योजना है, तो बच्चों को भी यही सीख मिलेगी कि जीवन का अर्थ होता है डर, जीवन का अर्थ होता है सुरक्षा पाने की कोशिश, जीवन का अर्थ होता है जल्दी से घोंसला बनाओ और उसमें सुरक्षित होकर छुप जाओ। ये सीख तो हम नहीं देना चाहते ना बच्चों को, या चाहते हैं? दुर्भाग्य की बात है कि अक्सर हम यही सीख देना चाहते हैं बच्चों को। कुछ प्रश्नों पर विचार करिएगा, अभी हमारे पास समय है शिविर में। जीवन क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जी क्यों रहे हैं? हम इतनी समस्याएं क्यों झेल रहे हैं?
क्या समस्या झेलने की खातिर ही जी रहे हैं? क्या ऐसे ही चिंतित रहते हुए, व्यग्र रहते हुए, तनाव में रहते हुए जीवन बिता देना है? एक डरा डरा कपा कपा जीवन? या जीवन का कोई आजाद और ऊंचा लक्ष्य है? अगर है तो फिर सेटलमेंट शब्द का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा इस पर विचार करिएगा, इस पर आगे बात करेंगे।